কত 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 কথা বলতে পারে। যা 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 যা। इसको लगा रहे हैं तो হ্যাঁ আমার কাছ দিয়ে লাগছে, আমি পিছনে দাঁড়াইছিল। যা বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ। खजूर मा खाएं আপনি খায় না নিয়ে নিয়ে নিব মা আপনি খায়েন নামাজটা পড়ে আসি। এখানেই পড়েন বসে না ওদিকে পড়ে একটা পড়ে খাবো না। না এখানে বসে বসে পড়েন আব্বা না, আমি পরে তুমি খাও। আমি তো খাবো এখান দিয়া হ্যাঁ ওটা সব ঠান্ডা মাথা হয় না। আর ইন পকোড়া খাওগে তুমি লবণ দেখো না, তুমি বলো কি হচ্ছে করো। কত 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 কথা বলতে পারে। तो फ्रेंड्स माँ और अब्बा जो है ना वो आ चुके हैं और अभी जो है ईद क्योंकि हमारे साथ करेंगे और फिर जो है बारिश चले जाएंगे, घर का काम वगैरह चल रहा है। तो आर्यन वाज लाइक सो हैप्पी एंड उसके लिए ऐसा मोमेंट था कि वो यकीन नहीं कर पा रहा कि दादी आई हुई है। और फिर सोया भी दादी के साथ, खिलाए भी दादी, हर चीज़ दादी करे, मम्मा चले जाओ, पूरा टाइम दादी दादी दादी। और बाबा बोल रहा है कि दादी तुम इधर से नहीं जाना, तुम इधर से जाना मत। तो ये बस आज का सीन हुआ था। अभी ये 1:30 नहीं हुआ, अभी 10:30 बज रहे हैं और मैंने जो है ना अम्मी से बात कर ली है और बाबा तरावी में थे तो अम्मी से बात की और जो है ना बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। अपने ईद के मेरे कपड़े आ गए वो दिखाए, तो ऐसे बातें करते 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 अभी जो है 1 घंटे तक आई थिंक बात की होगी। और अभी मैं आई हूँ कि आर्यन क्योंकि सो रहा है और ये मैंने कपड़े जो है ना धोए थे ना, तो ये मेरा बड़ा ख़तरनाक काम होता है कि कपड़े फ़ोल्ड करने, कपड़ा पहनो फिर धो फिर फ़ोल्ड करो फिर इस्त्री करो, इतना बड़ा प्रोसेस कपड़ों का। मतलब ऐसे कपड़े होने चाहिए ना जो कि आप लोगों को फ़ोल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी जो है ये मेरे प्यारे बच्चे के कपड़े ये अलग से चले जाएंगे उसके अलमारी में, ये उसकी शर्ट से कुछ। और मैंने मेरे जो है ना बहुत सारे कपड़े हैं, ज़्यादातर मेरे ही हैं सारे, इन सबको मुझे ना फ़ोल्ड करना है सबको। और यार बाहर बहुत ज़ोर की हवाएं चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े आवाज़ आ रहे थे। और उसके बाद जो है ना ये बादल, बहुत ज़्यादा ही बादल हैं। मतलब आप लोग को पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बादल है और शायद कभी भी बारिश जो है ना वो भी हो सकते हैं। तो तूफ़ान अभी है ना चल रहे हैं, तो अभी वो सीज़न आ चुका है तूफ़ान वाला। तो यार एक बहुत बड़ा सीन हो चुका है, जो मेरा एग्जीबिशन होने वाला था कपड़ों का, उसकी तरफ से ना एक आया है हमारे पास मैसेज। और मैसेज जो है ना आया था रात को 12 बजे, मतलब 12 बजे समथिंग लाइक मिडनाइट। और मैसेज ये आया कि हम लोग ना इस बार एग्जीबिशन नहीं कर पाएंगे, कैंसिल करना चाहते हैं क्योंकि शॉपिंग वालों ने कंप्लेन किया था, तो इसलिए उन लोगों ने कहीं और शिफ्ट कर दिया था। तो हमने मान लिया था, ठीक है भाई। मुझे तो था कि मैंने इस बार उधर बुकिंग इसलिए ही की थी क्योंकि वो शॉपिंग मॉल की जगह थी, ठीक है। लेकिन ना उधर क्या हुआ कि शॉपिंग मॉल कैंसिल हो गया। और उसके बाद जो उन्होंने सेकंड जगह बुक की थी ना, वो बुक की थी एक खाने पीने की जगह होती है ना, वो थी लेकिन बहुत फेमस होती है बांग्लादेश में, शेफ टेबल। तो वो था गुलशन 1 में हो रहा था, तो हमने बोला ठीक है। सेकंड जगह पे मैं राज़ी हो गई, मैं और इमोन, क्योंकि हमें तो इस बार इवेंट करना है। और जो ईद मेला होता है ना, ईद फेस्टिवल, वो आपको मिलना अगर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कहीं पे फेस्टिवल करना अपने ब्रांड का, तो आपको 1 महीना 2 महीना पहले बुकिंग करनी पड़ती है। इतना मतलब टफ कंपटीशन होता है, हर जगह जो है ना जगहें फुल हो जाती है, भर जाती है जगह। तो फिर सीन ऐसा हुआ कि जगह जो है ना हमें मिल गई थी और फिर अचानक से जो कॉल आई कि मैसेज आया कि ये सेकंड वाली जगह है ना वो भी कैंसिल हो चुकी है क्योंकि वो आउटडोर में हो रहा था और उसके अलावा यहाँ पे बारिशें हो रही हैं, तो इस वजह से कैंसिल हो गया। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये पता नहीं कौन सा पेज था। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती, आप लोग इसके साथ काम ना करें। क्योंकि अगर हम लोग मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, ईद कलेक्शंस बनाए हैं मैंने, तो मैं ईद पे कुछ करना चाह रही थी। और इन लोगों की वजह से क्या होता है कि हमारा जो है ना ये सब कुछ कैंसिल करना पड़ता है प्लान। तो मैं इतना डिसहार्ट हो गई थी कि यार मैं क्या ही करूं, समझ नहीं आ रही। फिर मतलब बहुत दुख हो गया था, मेरी मन बहुत शॉक में चले गए थे, करें ही क्या आखिर। फिर होता है ना कि क्या पता इसमें हमारी बेहतरी हो, अल्लाह की इसमें क्या पता बेहतरी हो। तो ये सोच सोच के अपने आप को ना तसल्ली दे रही थी मैं कि मैं और इमोन दोनों ही। तो क्या हुआ कि फिर ना हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शायद हमारे लिए कुछ और ही बेहतर होगा, हम ईद उल अज़हा में चले जाएंगे किसी और इवेंट में, इस बार चलो नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे करके करके तो वो उन लोगों ने रिफ़ंड भी कर दिया हमें सारे पैसे, क्योंकि ये वाली जगह बहुत एक्सपेंसिव थी, इसका रेंट बहुत ज़्यादा था क्योंकि शॉपिंग मॉल में हो रहा था। तो हमें लगा फ्रॉड तो नहीं है, कहीं पैसे तो नहीं खा जाएगा, लेकिन उसके बाद जो पैसे हमें मिल गए तो फिर हमने ना मतलब छोड़ दिया। लेकिन होता है ना कि आप मायूस नहीं हो कभी भी और हमेशा अपनी कोशिश करो, अल्लाह आपको देगा
ज़रूर देगा। लेकिन अगर आप भी कोशिश नहीं करोगे, अल्लाह बैठे बैठे ऐसे तो नहीं कि बस अरे मेरा काश मेला हो जाए, मेला हो जाए, मेरा मेला हो गया, ऐसा नहीं होता। हमने ना फिर मिलके दूसरी जगहें ढूंढना शुरू कर दी, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में इवेंट्स कहाँ होते हैं, ईद मेलास कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत ऐसे आजकल न्यू जो होते हैं ना कमिंग, जो क्या बोलते हैं, न्यू स्टार्टअप बिजनेस जो भी होते हैं, वो लोग हर कोई एग्जीबिशन में जाते हैं और अपने ब्रांड्स को ना ऐसे मार्केटिंग करते हैं। तो फिर ऐसे एक और इवेंट मिला जो कि बहुत ही फेमस है, माइडस सेंटर में होगा धनमंडी में। तो धनमंडी माइडस सेंटर में हमेशा स्टॉल्स होते हैं और उधर 100 से ज़्यादा स्टॉल्स हैं, उधर बहुत बड़ी जगह है, ठीक है, 100 से भी ज़्यादा स्टॉल होंगे उधर। तो उधर जो है ना चांस मिलना भी मुश्किल था, तो उधर अचानक से मैसेज के बहुत जगह में किया, लेकिन उन लोगों ने जो है ना रिप्लाई किया कि एक स्टॉल है, हमें इतना बड़ा स्टॉल नहीं चाहिए था, क्योंकि जितना बड़ा स्टॉल, जितनी बड़ी स्पेस लोगे ना आप लोगों को, उतना एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो हमने जो है ना नॉर्मल सा एक स्टॉल चाहिए था जहाँ पे हम हमारे 2 रेक है ना कपड़ों के लगा दें। लेकिन क्या हुआ कि हमें जो है बड़ा वाला मिल गया और वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि हमें हमारा ईद मेला करना ही है तो इसलिए हम करते हैं। तो माइडस सेंटर में धनमंडी में 18, 19 एंड 20 3 दिन का जो है ना वो हमारा एग्जीबिशन होने वाला है। तो मैं आप सबको बोलूँगी आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने पहले आप सबको बोला था सेंटर मॉल में, सेंटर पॉइंट में होगा, उसके बाद मैंने आपको बोला था गुलशन 1 में होगा, लेकिन अभी जो है ये लास्ट है इंशाल्लाह। बस अल्लाह ना करे इधर कुछ उल्टा सीधा हो, क्योंकि माइडस सेंटर में जो एग्जीबिशन होते हैं वो जो है ना बड़े प्रोफेशनली काम करते हैं, तो इसलिए माइडस सेंटर में ही हमारा इस बार मेला होने वाला है। तो बस वही है ना कि ना उम्मीदें मत करो, अल्लाह से अपनी कोशिश करो, उसके बाद अगर आपका काम नहीं होना तो फिर आप समझ जाओ आपके लिए बेहतर नहीं था, लेकिन आप अगर नहीं करोगे तो ये ठीक नहीं है। फाइनली जो है ना हमें माइडस में मिल ही चुका है, तो इसलिए मेरी तैयारियां जो है वो फिर से शुरू हो गई है। और अभी ईद में बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो इसलिए ऑनलाइन अगर कोई ख़रीदना भी चाहते हैं कपड़े, तो उसके बाद ना आप लोगों को डिलीवरी में आई थिंक लेट भी हो सकता है। तो इसलिए बेटर होगा कि इफ़ यू आर ढाका यू मस्ट कम एंड विजिट अवर लीजा ब्रांड। और बस अभी जो है मैं अपनी तैयारियां जो है ना फिर से पकड़ूंगी। ये सारे स्टोरीज़ जो है ना मैंने अम्मी को बताया, बाबा को बताया, फिर उनको मैंने बताया, लेकिन अब्बा अम्मा माँ अब्बा अब अल्लाह देखो फिर से रास्ता दिखाता है, अल्लाह फिर से एक उम्मीद देता है। और फिर हम बस अभी अपनी तैयारियां जो है वो शुरू करेंगे। सारे कपड़े जो है मुझे आयरन करने हैं, उसके बाद सारे बॉक्सेस में पैक वगैरह करने हैं, 2 रैक जाएंगे बड़े बड़े, और हमारे जो है बिज़नेस कार्ड्स, शॉपिंग बैग्स, और बहुत मतलब प्रिपरेशन है, जो भी बहुत कुछ करना है। और उसके अलावा जो है बस आई एम सो हैप्पी। और अगर आप लोग आएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और अगर नहीं भी आए तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम लेजा बाय सादिया रिंद और फेसबुक लेजा बाय सादिया रिंद में भी सपोर्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक करके, कमेंट करके, ठीक है। अगर आप लोगों का एक मैसेज आता है ना तो मुझे वो बहुत खुशी मिलती है। कुछ लोग मुझे एडवाइस देते हैं, कुछ लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और मेरे पास इंडिया और पाकिस्तान से भी बहुत आते हैं कपड़े ख़रीदने के लिए मैसेजेस, क्योंकि ये जो हमारे कपड़े हैं ना ये माशाल्लाह से हर किसी को बहुत पसंद आते हैं, इनके प्रिंट्स वगैरह, इनकी कटिंग वगैरह। तो पाकिस्तान से इंडिया से बहुत ख़रीदना चाहते हैं लोग कपड़े, लेकिन डिलीवरी चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, तो इसलिए काफ़ी लोग जो है ना वो मायूस हो जाते हैं। पर बात ये है कि आप लोग ना देखो, अगर मतलब कमेंट और लाइक करना भी एक किस्म का सपोर्ट होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे न्यू बिज़नेस है ना, तो बहुत ज़रूरत होती है कि हर कोई ना वो करे, मतलब जस्ट ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हो सिंपल तरीके से। एक अच्छा सा कमेंट दे दो, एक अच्छा सा मैसेज कर दो, अप्रिशिएट कर दो, कुछ क्या बोलते हैं, अगर कुछ एडवाइस देनी हो तो वो दे दो, तो ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का जो व्लॉग वैसे था ना, मैंने ज़्यादा व्लॉग रिकॉर्ड भी नहीं किया था, क्योंकि माँ और अब्बा आए थे तो बहुत सारा सामान लेके आए थे गांव से, और फिर आर्यन पूरा दादी को चिपक गया था, तो ऐसे ऐसे करके मैं जो है ना इतना बड़ा वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना बस हमने साथ में इफ्तारी की, वो वाला पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया। और उसके बाद जो है बस इंशाल्लाह बाकी की कमिंग व्लॉग्स भी आते रहेंगे। डेली मैं व्लॉग कर रही हूँ तो डेली मेरा बहुत टाइम जाता है, मतलब सारा दिन व्लॉग करो, काम करो, उसके बाद जो है ना एडिट करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, तो इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। इसलिए बेबी है ना तो अभी डेली व्लॉग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी आई एम डूइंग इट, क्योंकि मैं हर रमज़ान में करती हूँ। और इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान लगता नहीं डेली व्लॉग आ पाएगा,
तो बस इतने से डेली डेली शादी के व्लॉग्स आ रहे हैं, वो इन्जॉय कर दो आप लोग, ठीक है। और अभी जो है फिर से बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी है, अभी हो रही थी थोड़ी बारिश। और आप लोगों से इंशाल्लाह मैं मिलूँगी कल के दिन। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखना, रमज़ान बहुत कम बाकी दिन है, तो इसलिए ज़रूर अपनी दुआएँ पढ़ते रहना, मतलब रात को जो इबादत करते हैं ना इशा की नमाज़ के बाद, वो करते रहना। अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ना और नफिल पढ़ना, कुल वल्लाहु अहद की तस्बीह पढ़ना और दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ना और कुछ जो दुआएं हैं उनकी तस्बीह पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी आपकी बहन सादिया आपसे इजाज़त चाहती है, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़ बाबा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और थैंक यू सो मच इतना सारा बातें सुनने के लिए। लेकिन अभी मेरे लाइफ में इतनी बड़ी मुसीबतें चल रही थी, इसलिए मैंने शेयर की, उसका हल भी मिल गया। और अगर ये इवेंट नहीं भी होता तो इसमें मेरी बेहतरी होती, फिर हम ईद उल अज़हा में कहीं आ जाते इवेंट्स वगैरह में। लेकिन अगर इस बार मिल ही गया है तो क्यों ना इस बार ही कर ही लें। तो चलो इंशाल्लाह हम ईद मेला में भी जाएंगे। खुदा हाफिज़, बाय। 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩할 고민이 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행